अंधेरे में जो बैठे हैं, नज़र उन पर भी कुछ डालो। अरे ओ रोशनी वालो। तो दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैविज्ञान। क्योंकि वीडियो गाने का, बजाने का और इन चीज़ों का कोई टाइम नहीं होता। क्योंकि जब अपने घर पे जो बात करते हैं उसके लिए ना कोई नियम होते ना कानून होते, अपने घर पे बिंदास बात की जाती है। तो आज का जो विषय रहेगा कि कई बार हम गलती क्या करते हैं कि जैसे मान लो किसी कपड़े के ऊपर कलर चढ़ गया है और कलर चढ़ने के लिए जैसे अनुपम यूज़ कर रहे हैं, अनुपम यानी DMF डिमेथिल फॉर्मामाइड यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे मान लो एक साड़ी है, एग्जांपल एक साड़ी है और साड़ी के ऊपर एक कढ़ाई है यानी एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी के कलर लूज़ हो रहा है यानी उसका कलर निकल रहा है, तो वो फैल चुका है। उसको निकालने के लिए अगर हम अनुपम लगाएंगे, अगर वो अनुपम जो कढ़ाई है उसके ऊपर टच हो गया, क्योंकि इसका जो कहते हैं ना, जो जहाँ से विस्तार हुआ, विस्तार तो उस कढ़ाई से हुआ, कढ़ाई से कलर निकलना, कढ़ाई के ऊपर लगाएंगे तो और ज़्यादा कलर निकलेगा। और जो कलर निकल के जो वो सूखेगा, उसका जो रिंकल बनेगा, उसका जो दाग बनेगा, वो निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुश्किल नाम की चीज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। हमारी डिक्शनरी में ना नाम की चीज़, बिल्कुल नो नाम की चीज़ कुछ है ही नहीं, कि हर एक चीज़ हो सकती है। तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो कि आपको पता है कि ये कपड़ों से कलर निकालने के, एक कपड़े पे दूसरे कलर का जो एक कलर चढ़ जाता है, यानी डार्क कलर लाइट कलर के ऊपर चढ़ गया। वाइट से तो सब निकाल लेते हैं, वाइट से निकालना तो बच्चों का खेल है, उसके लिए तो हाइपो, ब्लीच, रंग कार्ड वगैरह कुछ भी कर सकते हो। लेकिन कलर गारमेंट से, और वो गारमेंट उसके बाद जो हमारा गारमेंट की जो कैटेगरी है उसके सब चीज़ को देखते हुए, क्योंकि ये मैं कहता हूँ ना कि कई बार मैं ये कहता हूँ कि भाई किसी भी विषय पे आप काफ़ी एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते तक आप बात कर सकते हैं। तो ये होता है, इसे कहते हैं कपड़े की प्रॉब्लम की बाल की खाल निकालना। क्योंकि बाल की खाल निकालेंगे तभी आप, एक तो होता है बेसिक ट्रेनिंग होती है, बेसिक ट्रेनिंग में हमारी नॉर्मल वॉशिंग होती है कि हमने कपड़ा वॉश करना है, वो कपड़ा वॉश करना है, ड्राई क्लीन करना है, जो कि बड़े बड़े ड्राई क्लीनर करते हैं, बैंड बॉक्स या उसमें वाइट वे जो करते हैं, स्नो वाइट वाले जो करते हैं, उसमें क्या है कि उनके जो कस्टमर भी उस टाइप का ही होते हैं कि वो कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं होते, भाई इसको DC करना है, इसको वॉश करना है, सिंपल, कोई इसके बाद कुछ है ही नहीं। लेकिन जो जितने ज़्यादा नीचे की तरफ आते हैं, जैसे मीडियम में भी कम है, उसके बाद जो लो के ऊपर आते हैं, तो वो क्या दागों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनके कस्टमर भी उस टाइप के होते हैं। उनके कस्टमर, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई सबके चूल्हे मिट्टी के, तो भाई एक मान लो कहीं पार्टी वेयर कोई कपड़ा लिया तो उसको बड़ा संजो के रखेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो उनकी तो जान उसी के अंदर पड़ी हुई है। लेकिन क्या है कि वो उनको क्लीन करवाने के लिए उसमें एक बार्गिंग करते हैं कि वो 100 रुपये ले रहा है, आप इसमें 150 रुपये ले रहे हो, क्योंकि वो नहीं समझेंगे इस चीज़ को। लेकिन ये आपको समझाना पड़ेगा, समझाना भी नहीं पड़ेगा कि आपके आसपास मान लो 100 दुकानें हैं और वो प्रॉब्लम को कि दाग को कोई नहीं पकड़ता, दाग वाले कपड़े को कोई भी ड्राई क्लीनर नहीं पकड़ता, गारंटी कोई नहीं देता। लेकिन आप सक्षम हो कि आप ये कहें कि हाँ ये दाग निकल जाएगा और मैं इसके 100 की जगह 200 रुपये लूँगा, और कस्टमर 100 की जगह 200 क्या, वो 250 भी दे के जाएगा। वो क्या है कि आप हेरा फेरी, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि आपका जो मेहनत है वो आप अपनी मेहनत और उसका, लेकिन जो चीज़ें हैं आटे में नमक की तरह है, क्योंकि ज़्यादा अति ज़्यादा घातक होती है। तो दोस्तों कि
इस टाइप के जो काम होते हैं। तो उसमें क्या है कि जब आपको पता है कि भाई एक कपड़े से दूसरे कपड़े पे, यानी लाइट कलर के कपड़े पे डार्क कलर का जो कलर आ चुका है कपड़े का, वो कैसे आता है, इसका सिद्धांत क्या होता है कि हमने कपड़ा डिप किया पानी के अंदर कलर निकलेगा, लेकिन कलर कब चढ़ता है, जब वो हवा के अंदर था, ऑक्सीजन में आता है कि हमने कपड़े को भिगो के रख दिया या कपड़े को हाइड्रो किया, तब निकलेगा। बाकी वैसे पानी के अंदर कलर नहीं लगता। पानी के अंदर कलर निकल रहा है और आप कपड़े को झटके से उठा लेंगे तो उसमें टिंट आ सकती है। टिंट का मतलब जो कपड़े पे जो कलर निकला, हल्का सा उसका एक अर्श, हल्का सा उसकी कोटिंग आ सकती है। तो उसके लिए तो आपके पास काफ़ी केमिकल हैं। तो क्योंकि हर एक चीज़ का अगर मैं विस्तार से बोलने लगूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन क्या वीडियो ज़्यादा लंबी कोई देखना भी नहीं चाहता, और हर एक चीज़ को खुश करने का कि हमारे पास साधन भी नहीं होता। और कोई आदमी अगर हर एक आदमी को खुश करने लगे तो वो तो ईश्वर हो जाएगा। ईश्वर से भी परेशान रहते हैं कि ईश्वर ने हमारे साथ ये नहीं किया। ईश्वर ने तो किया, लेकिन आपने नहीं किया। आप अपने काम से हटे, अपने काम को आपने पूरी निष्ठा, मेहनत, ईमानदारी के साथ नहीं किया। तो किसी भी कपड़े के ऊपर अगर मान लो कलर चढ़ जाता है, तो आप ये देखें कि कलर इस एम्ब्रॉयडरी से निकल रहा है, तो उस एम्ब्रॉयडरी के ऊपर आपको कलर लगाना, उसके आसपास जो कलर निकला है तो वहाँ पे वैक्स लगा दें। वैक्स का मतलब मोमबत्ती या मोमबत्ती वगैरह आगे पीछे दोनों साइड में उसके एक स्केच बना दें, जो है ना एम्ब्रॉयडरी उसके आसपास, या कोई ऑयल लगा दें उसके आसपास, एम्ब्रॉयडरी के आसपास। उसके बाद उसको निकालें तो क्या है कि वो उससे टच नहीं होना चाहिए केमिकल। बाकी कुछ केमिकल ऐसे होते हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन आया था कि उन्होंने किसी कपड़े के ऊपर मेरे कहने पे, क्योंकि मैं जो कहता हूँ मैं कहता हूँ आप एक्सपेरिमेंट करें तभी काम करें, क्योंकि कस्टमर के जो कपड़े हैं, मान लो वो 500 रुपये कपड़ा है तो आपसे 5000 बता सकता है, लेकिन क्या कि ये आपको पहले अब श्योर होना पड़ेगा अपने ऊपर। तो उसमें जो आपने वैक्स लगा दिया या ऑयल लगा दिया, उसके बाद में आप इसको दोनों साइड में लगाना है। तो दोनों साइड क्या, एक साइड लगाएं तब भी आर पार हो जाता है, क्योंकि कपड़ा तो पतला ही होता है। और उसके बाद आप इसको फिर अनुपम भी लगा सकते हैं। बाकी कपड़े से कलर निकालने के क्या क्या साधन है, एक तो अनुपम होता है। अनुपम लगता है ज़्यादातर जो हमारे सिंथेटिक कपड़े होते हैं, और बाकी कॉटन के कपड़े से निकालने के लिए हम उस पर यूज़ करते हैं DKR और चिलर वॉशिंग एजेंट, कॉटन बेस जो कपड़ा होता है। लेकिन उसके बाद एक और होता है, क्योंकि जो ये केमिकल है इनकी पैकिंग बहुत बड़ी होती है। 50 kg का हमारा DKR है, DKI है, और 50 kg की इसमें चिलर वॉशिंग एजेंट है। उसमें क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट जो किया है उसमें XNI लूज भी मिल जाता है। लूज का मतलब 5-10 किलो की इसकी पैकिंग होगी, क्यों मैं ज़्यादा इसके विषय में अभी नहीं देखा। लेकिन मेरा काम होता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कम उसके कॉस्टिंग के ऊपर और कम टाइम में, और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, ये चीज़ निकाल के आप तक पहुंचाना है। क्योंकि आप, मेरा सबसे बड़ा काम है मेरा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बाकी मेरा उससे मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, उससे हमें जाना भी नहीं है। तो उसमें क्या है कि आप XNI प्लस और उस पर चिलर वॉशिंग एजेंट लगाएंगे गर्म पानी के अंदर। गर्म पानी से मतलब होता है कि कपड़े के नेचर के हिसाब से आप पानी गर्म करें। ये नहीं कि मान लो किसी वुलन का कपड़ा आपने पानी उबाल दिया, पता लगा जी प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, क्या रोग रहे ना रोगी, ऐसा नहीं करना। कि आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जितने टेम्परेचर क्या है 50 जो सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर होता है, सही होता है, वहाँ तक आप किसी भी कपड़े को डिप करते हैं। लेकिन उसमें टाइमिंग की बात होती है, ज़्यादा टाइम देने पे तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है।
आप उसको डिप करें, निकालें, क्योंकि मेरे जो जितने भी मैं केमिकल बनाता हूँ उनका काम होता है 1 से 2 मिनट का, और कुछ मान लो केमिकल बनाए उसमें 5-7 मिनट लगे तो मैं उसके ऊपर फिर रिसर्च करता हूँ उसके बाद, क्योंकि मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं तो बस सीधा साधा एक कहते हैं ना अनपढ़ आदमी हूँ। तो मेरा ये रहता है कि जल्दी निकले, कम पैसे में निकले और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो ये है कि भाई DKR हो गया, उसमें DKI हो गया, वॉशिंग जो चिलर वॉशिंग एजेंट हो गया, ये हो गया। उसमें फिर और आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। अच्छा, काफ़ी लोग क्या है कि उसमें डिटर्जेंट मिला दिया, उसमें सोडा मिला दिया। जब आप कोई अदर भी केमिकल को यूज़ करेंगे उसके साथ में, तो उसकी जो शक्ति है, जो काम करने की शक्ति, वो छीन हो जाएगी, तो वो काम सही तरह नहीं करेगा। तो जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के हिसाब से चलें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड 50 डिग्री का वो लें, और उसके साथ में मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा लें। इसको गर्म पानी में, कि काफ़ी एक हमारे सब्सक्राइबर का काफ़ियों का ये आता है कि मैंने सर वो यूज़ किया, कुछ पे निकल जाता है, सिंथेटिक पे निकल जाता है, कुछ पे जो हल्के फुल्के लगे होते हैं, लेकिन गर्म पानी के अंदर जाके ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड और जो बेकिंग सोडा इस पर एक्टिव होता है। तो ये करना है। और बाकी फिक्स करने के लिए काफ़ी मान लो रंगीन कपड़ा है, रंगीन कपड़ा, एक साड़ी है मान लो, उस पर कढ़ाई है, कढ़ाई के ऊपर जो कढ़ाई है उसकी, क्योंकि जो हमारी जो कढ़ाई, कॉटन के तो कपड़े कम ही होते हैं और कॉटन की कढ़ाई भी कम होती है, उस पर हमारी पॉलिस्टर वगैरह की उसके ऊपर जो कढ़ाई है, तो उसका कलर निकल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले उस साड़ी की हम स्पॉटिंग कर लें। स्पॉटिंग जैसे फॉल होती है, पल्ला हो गया, उस टाइप के जो होते हैं, उसकी पहले स्पॉटिंग कर लें। सूखी स्पॉटिंग, सूखी स्पॉटिंग ये नहीं कि आपने स्पॉटिंग करके छोड़ दी, क्योंकि स्पॉटिंग करने पे शाइनिंग वाले कपड़े पे रिंकल आ सकते हैं, कि आपको स्पॉटिंग करनी है। स्पॉटिंग करके इमीडिएट जिस काम को करो उसको पूरा करके ही उठो। ये नहीं कि कहीं फ़ोन आ गया या कहीं कुछ सब कुछ छोड़ दो। कि जब आप काम कर रहे हो, काम होता है ईश्वर की एक आदेश, उसके हिसाब से काम को पूजा और इबादत समझ के करना चाहिए कि सबसे पहले मुझे इसी को बिल्कुल प्रणाम देना है। तो ये करें। तो उसके बाद आपने स्टैंड निकाल दिया। स्टैंड निकालने के बाद में आप उसको सादा पानी में एक बार निकाल लें। निकालने के बाद में आप उसको जो डिटर्जेंट कौन सा